नमस्कार। मैं आज आपसे आम की सघन बागवानी की चर्चा करेंगे। पहले की पद्धति जो पुरानी पद्धति है उसमें 1 एकड़ में 40 पौधे लगाए जाते हैं और उनका उत्पादन 6 से 7 वर्ष में शुरू होता है और पौधे लगभग 30 से 40 फीट तक ऊंचे जा सकते हैं। इससे उत्पादन कम होता है, उनका रखरखाव, दवा का छिड़काव, खाद देना, फल तोड़ना, ये एक समस्या होती है। तो इसको हम 3 गुना उत्पादन कैसे लें, उसके लिए क्या मुख्य बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि आप कौन सी वैरायटी चुनें। तो आपके प्रांत में या स्थानीय जो भी वैरायटी है, जैसे दशहरी, केसर, अल्फांसो, रत्ना, आम्रपाली, चौसा, बेंगलोरा, तोतापुरी, जो भी आपके यहाँ अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजातियां हों, उनका आप चुनाव करें और उनका जो रोप है वो 1 एकड़ में 674 पौधे लगाएं। उसके लिए आपको 2 मीटर बाय 3 मीटर के अंतर पर पौधे रोपना है। पौधा रोपने के लिए अप्रैल के महीने में पहले आप 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर का गहरा खड्डा बनाएं और मिट्टी को वहीं रख के खुला छोड़ दें, जिससे गर्मी के दिनों में, पूरे मई के महीने में, वो मिट्टी तप जाएगी। इससे जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए जीव जंतु, फंगस या जिसको फफूंद बोलते हैं, उनके स्पोर या बीजाणु, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब आप जो पौधा नर्सरी से लाते हैं उसमें आपको अच्छी तरह से देखभाल करके पौधे लाने होंगे, क्योंकि जो कलम चढ़ाई जाती है, अगर उस कलम पे जो ऊपर का डंडा उसमें फिट होता है, वो उसमें अगर रोग और दूसरे कीटक लगे होते हैं तो वो पौधा आपके यहाँ आकर खेत में वो और भी रोग फैलाएगा। मुख्य रूप से मैंगो मालफॉर्मेशन, जिसको आम की विकृति कहते हैं। उसके अलावा उसमें और भी कीटाणु सुसुप्तावस्था में या अन्य रोग, उसका एक पूरा हम तालिका आपको यहाँ देंगे, वो कौन कौन से रोग और जीवाणु या कीटाणु हैं जो आपको उस नर्सरी से मुफ्त में गिफ्ट मिलता है, तो वो उससे आप बचें। जब वो पौधा ले आए, अच्छी तरह से पसंद करके स्वस्थ, रोगमुक्त, कीटाणु मुक्त पौधा होना चाहिए। अब रोपाई से पहले उस खड्डे में जो 1 महीना आपने तपने दिया पूरे मई के महीने में, तो बरसात से पहले आप पौधे सेलेक्ट करके ले आए। और ये भी ध्यान रहे कि वो पौधे 1 वर्ष से ज़्यादा के नहीं हो, क्योंकि प्लास्टिक की थैली में जो पौधे होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल पुराने हो तो उनकी जड़ें वो कॉइल होकर के स्प्रिंग के आकार की बन जाती हैं और वो उनकी जड़ें गहरी नहीं जाएंगी, इसलिए उनका विकास पौधों का अवरुद्ध होगा। इसलिए कभी भी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराने पौधे न लें। अब रोपाई से पहले क्लोरोपाइरिफॉस 1 ड्रम 200 लीटर वाले में 500 मिलीलीटर दवा का घोल बनाएं और पंप से उस गड्ढे के अंदर चारों तरफ छिड़काव करें, जिससे आपको दीमक, जिसको टर्माइट कहते हैं, उसका नियंत्रण मिल जाएगा। उसके बाद आप 1.5 से 2 किलो नीम की खली और मिट्टी उसको ठीक से भरें, जिसमें 5 किलो कम से कम देसी या
वर्मी कंपोस्ट खाद भी होना चाहिए। और उसके बाद जो पौधे आपको प्लास्टिक की थैली में मिले हैं उसको ब्लेड से अच्छी तरह काट करके ये ध्यान रखें कि जड़ों से मिट्टी अलग ना होने पाए। वो पूरा, अगर वो मिट्टी जड़ से अलग हो गई तो पौधा सूखेगा, वो लगेगा नहीं या विकास नहीं करेगा। तो वो बहुत ध्यान से पकड़ के और वो लगाएं, उसको मिट्टी भर दें और थोड़ा सा हल्का पानी भी दे दें। उससे पहले अगर आप उसका सपोर्ट रखना चाहते हैं, पौधे को अगर कमजोर है हवा से या उन क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा तेज हवा चलती है वहाँ पर वो पौधे हिलते डुलते हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए आप 3 या 3.5 फुट का बांस का फट्टा या लकड़ी का टुकड़ा आप उसके सपोर्ट में बांधते हैं। उसमें दीमक या टर्माइट लगने की पूरी संभावना रहती है क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में है। इसलिए जो आपने क्लोरोपाइरिफास का द्रावण ड्रम में बनाया है उसको एक बाल्टी में 15 लीटर वाली बाल्टी में भर लें, 10 लीटर, और उसमें कम से कम 1 से 1.5 फुट वो डंडा वो द्रावण में क्लोरोपाइरिफास के डुबा कर रखें और फिर वो पौधे के पास उसको 6 से 10 इंच जमीन में गाड़ें और फिर डोरी से आप वो पौधे के साथ बांध दें। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पानी और खाद कैसे दिया जाए। तो चूंकि आप बहुत नज़दीक बुआई किए हैं और पूरे खेत में पानी नहीं देना है, सिर्फ जड़ों के पास देना है, इसके लिए नई पद्धति में जो ड्रिप या टपक सिंचाई की पद्धति आ गई है, वो 4 लीटर वाला ड्रिपर 1 घंटे में जो 4 लीटर पानी देता है वो 2 लाइन, पहले से ही कुछ लोग 1 लाइन लगाते हैं लेकिन 2 लाइन लगाना चाहिए। और उसी के साथ आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं जिसको हम अंग्रेजी में फर्टिगेशन कह सकते हैं। तो पानी के साथ खाद देना फर्टिगेशन कहलाता है। और जो हम पुरानी पद्धति में किसी भी फसल में 10 दिन 12 दिन में पानी देते हैं या खाद 2-4 महीने में एक बार देते हैं, उसके बदले हर चौथे दिन पानी और खाद देना चाहिए। कितनी मात्रा में, पौधे के आयु के अनुसार, प्रतिवर्ष कितना उसमें बढ़ोतरी होगी, ये पूरी तालिका हम आपको यहाँ देने वाले हैं। तो बहुत ही नियमित ढंग से आप खाद और पानी देते रहिए। अब जो रोग और जीवात नियंत्रण के लिए या कब खाद बंद करें कब पानी बंद करें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो अगले पार्ट 2 में हम आपसे निवेदन करेंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ